एक बार शिवजी कैलाश पर्वत के पीछे एक वन में ऋषि के आश्रम में बैठे थे। अचानक आंधी चलने लगी, हवाएं तेज होने लगी और एक बड़ा सा काला पक्षी शिवजी के चरणों में बैठा। उसने शिवजी की स्तुति गाकर उन्हें कमल चढ़ाया। शिवजी ने कहा, देखने में तो तुम हंस लगते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर कोयल की तरह पूरा काला है। तुम कौन हो? हंस बोला, मैं ब्रह्मा जी का हंस हूँ। अब तो सब जानते हैं कि मेरी यह दशा कैसे हुई, फिर भी आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। कुछ देर पहले मैं सरोवर से एक कमल का फूल लेकर उड़ रहा था कि अचानक मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं पके हुए कपूर पर गिरकर पूरा काला पड़ गया था। मैंने कहा, मैं ब्रह्मा जी का हंस हूँ, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जो मैं पूरा काला पड़ गया। एक कमल ने मुझे बताया कि तुमने मुझे लांगा, इसलिए तुम गिर गए और काले पड़ गए। हंस ने कहा, आप कौन हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। कमल ने कहा, इस जन्म से 3 जन्म पहले मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। मैं एक मैना को पढ़ाया करती थी। एक दिन मैना पक्षी को पढ़ाते हुए मुझे पति सेवा में विलम्ब हो गया। इस कारण मेरे पति ने कहा, पापिनी, एक मैना पक्षी को पढ़ाते पढ़ाते तुझे पति सेवा में विलम्ब हुआ। मैं तुझे मैना बन जाने का श्राप देता हूँ। अगले जन्म में मैं मैना बनी, किंतु पतिव्रता धर्म का पालन करने के पुण्य के कारण मुझे एक ऋषि के आश्रम में आश्रय मिला। ऋषि की पुत्री मेरा पालन पोषण करती थी और वह ऋषि प्रतिदिन गीता के विभूति योग का 10वां अध्याय पढ़ते थे। मैं उस पाठ को रोज सुनती थी। उस पाठ को सुनने के इतने पुण्य थे कि अगले जन्म में मैं अप्सरा बनी। एक बार मैं धरती की सुंदरता देखने आई। मुझे यह सरोवर बहुत सुंदर लगा तो मैं इस सरोवर में निर्वस्त्र स्नान करने लगी। वहाँ दुर्वासा ऋषि आए। मैं उनसे भयभीत हो गई। मैं जल्दी से 5 कमल को मिलाकर एक कमल बन गई। मेरे दोनों हाथ 2 कमल, दोनों पाँव 2 कमल और मेरे मुख के साथ शेष अंग 1 कमल बना। पर दुर्वासा ऋषि ने मुझे देख लिया और 100 वर्ष तक ऐसे ही सरोवर में पड़े रहने का श्राप दिया और अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। इस अध्याय को सुनने से मैं अप्सरा बनी। वह मैं तुम्हें भी सुनाती हूँ। और कमल ने हंस को वह अध्याय सुनाया। हंस ने शिव जी से कहा, उसी सरोवर का 1 कमल मैंने आपको चढ़ाया है। और उसने शिव जी के चरणों में प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। गीता के विभूति योग का 10वां अध्याय सुनने के कारण वह चाहे जिसे भी देखता, चाहे वो कोई भी पापी हो, उसे मुक्ति मिल जाती। उसे हर पल चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन होते और जब वह चलता तो शिवजी स्वयं इसे हाथ का सहारा देते थे। ओम नमः शिवाय।